प्रेज़ द लॉर्ड। नहूम का पुस्तक है, दूसरा अध्याय, उसकी पहले आयत है जो हमने यहां पर पढ़ा है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सत्यानाश करने वाला तेरा विरुद्ध चढ़ आया है, इसलिए तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? गढ़ को दृढ़ कर, गढ़ को दृढ़ करो, मार्ग देखता हुआ चौकस रहो, अपनी कमर कसो, अपने आप को बल बढ़ाओ। ठीक है, एक एक बातें कर हम देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा नहूम भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस प्रकार कहते हैं, संहार करने वाला, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चला आ रहा है। इन दिनों में हम देखते हैं, पिछले 1-1.5 साल से ये सत्यानाश करने वाला संहार दूत पूरे विश्व में कोविड-19 नामक एक बीमारी के द्वारा कई परिवार में घुसा, कई देश में घुसा, कई समाज में घुसा, कई लोग मरे। इन दिनों में ये समस्या हमारे देश में हद से ज्यादा हो गया। प्रतिदिन लोग हजारों के हिसाब से मृत्यु के घाट में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन की चेतावनी यह है, इस प्रकार की विपत्ति के समय में जब सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध आ रहा है, नंबर 1 तुम्हें क्या करना है? गढ़ को दृढ़ कर, गढ़ को दृढ़ करना है। ये गढ़ कौन है? गढ़ सुरक्षा को दर्शा रहा है, गढ़ सिक्योरिटी को दर्शा रहा है, गढ़ हमारे सेफ्टी को दर्शा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर के हम लोग घर को दीवार फेंस बांधकर हम लोग एक सुरक्षा का कवच बनाता है। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन से कोई हमारे आंगन में ना घुसे। बिना परमिशन से अगर कोई भी आए तो हमारा गेट तक आएगा, और गेट के अंदर अगर आना है तो हमारा परमिशन चाहिए। वो गेट खटखटाएंगे या बेल बजाएंगे, तब जाकर हम लोग गेट खोलेंगे, तब वो अंदर आ सकता है। क्योंकि वहां पर एक फेंस है, वहां पर एक बाड़ा है, वहां पर एक किला है, वहां पर एक गढ़ है, एक दीवार बनाया हुआ है जो बाहर के लोगों को एकदम से अंदर आने से रोकता है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 22वें अध्याय का 30वीं आयत में पिछले हफ्ते में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। मैंने देश में से एक ऐसा पुरुष को ढूंढा जो बाड़े को दृढ़ कर मरम्मत कर नुक्कड़ में खड़े होकर देश के लिए प्रार्थना करे, ताकि ये विपत्ति रुक जाए। है ना? आपको याद है? यस। सो यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर नहूम से कहता है कि तू अपना गढ़ को दृढ़ करो। अगर गढ़ कमजोर है, गढ़ टूटा फूटा है, गढ़ डामाडोल है, अभी गिरने वाला है, तो वो सुरक्षित
सुरक्षा नहीं दे सकता है, उस गढ़ के अंदर रहने वाला सुरक्षित नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे गढ़ को दृढ़ करना चाहिए। ये गढ़ कौन सा है? गढ़ के अंदर रहने वाला सुरक्षित है। जब तक आप इस गढ़ के अंदर है तब आप सुरक्षित है। संहार करने वाला, सत्यानाश करने वाला हमारे विरुद्ध चले आ रहा है। उससे बचने के लिए, उसके चपेट में ना आने से, उसके चपेट में अगर नहीं आना है तो हमें और हमारे परिवार को उसके चपेट से बचाना है, तो आपको वो सुरक्षा का गढ़ जो है, उस गढ़ में आपको शरण लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता तो अपना गढ़ को दृढ़ करो। प्रेज़ गॉड। ये गढ़ कौन है? कौन सा है ये गढ़? नीति वचन के पुस्तक है उसका 18वीं अध्याय का 10वीं आयत में देखिए, वहां पर उस गढ़ के बारे में लिखा हुआ है। क्या है ये गढ़? नीति वचन के पुस्तक 18 का 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। तो ये गढ़ जो है वो यहोवा का नाम है जो हमें बचा सकता है। आसमान छूने तक एक किला बनाने से विपत्ति को रोक नहीं सकता है। देश में फैलने वाला बीमारी से बच नहीं पाएगा। अभी हिंदुस्तान में जब ये बीमारी फैल रहा है, इधर के रईस लोग अपने अपने सेल्फ चार्टर्ड फ्लाइट में, खुद का फ्लाइट चार्ट करके उन्होंने विदेश में चला गया। मैं अभी पिछले दिन में खबर पढ़ा था, धनवान लोग यहां से खुद को किराया, जो फ्लाइट जो किराए पर लेकर जो गए हैं, $25,000 इतने लाख रुपया होता है दुबई तक जाने का किराया, वहां जाकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में बीमारी फैला हुआ है। एक बात याद रखना, परमेश्वर की हाथ को रोकने के लिए, देश को विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर एक पुरुष को ढूंढ रहा है इस वर्तमान समय में। यही से एसेकिएल के समय में प्रभु ने ढूंढा। वो सबसे पहले बाड़े को सुधार कर नुक्कड़ में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। उनके प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर की न्याय का दंड का हाथ या इस देश में परमेश्वर देश को नाश ना करे, परमेश्वर के हाथ को वही रोक सकता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर को हाथ को केवल वही रोक सकता है। दीवार ऊंचा बनाने से, ईंट पत्थर से दीवार ऊंचा बनाने से हम परमेश्वर के हाथ को रोक नहीं सकता, इस महामारी को रोक नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चले आ रहा है, इसलिए तुम क्या करना है? किले को मजबूत करो। हमारे चारों तरफ एक किला, एक अदृश्य किला होना चाहिए। कौन सा है वो किला? नीति वचन के पुस्तकों में ज्ञानी से ज्ञानी सुलेमान राजा कहता है, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, कमजोर गढ़ नहीं है, दृढ़ गढ़ है। यहोवा नामम बेलमुल्ला गोपुरमान, डामाडोल होने वाला नहीं, गिरने वाला नहीं, हवा के अनुसार चलने वाला नहीं, चांज मदिलुम आडुन्न वेलियुम पोले अल्ल। यहोवा का नाम डामाडोल होने वाला, एक फेंस के नाई नहीं, एक बाड़े के नाई नहीं, बल्कि एक दृढ़ गढ़ है। प्रेज़ गॉड।
पुराना जमाने में राजा लोग जहां पर रहते थे, राजा लोगों के महल के चारों तरफ बड़ा किला होता हुआ करता था। वो किला के नीचे बड़ा बड़ा जो है गड्ढा खोदा जाता था। अचानक कोई भी व्यक्ति राजा के महल में या राजा के परमिश में नहीं आ सकता, क्योंकि ये किला एक तो है, किले के नीचे बड़ा गड्ढा भी खोद रखा है। एग्जाम्पल के लिए देखना तो कभी लाल किले चला जाना। लाल किले एक बहुत बड़ा ऊंचा किला है, उसके अंदर रहने वाले सुरक्षित है, क्योंकि वो किला उनको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किला केवल बाहर से आने वाला इंसान को बचा सकता है, इंसान की आक्रमणों से बचा सकता, लेकिन ऊपर से आने वाला परमेश्वर के हाथ को कौन बचाएगा? महामारी क्या इसके अंदर नहीं घुस पाएगा? घुस पाएगा। ये किला मनुष्य बनाया हुआ, मनुष्य अपने हाथों से बनाया हुआ ऊंची इमारतें, शीशे के बिल्डिंग है, के अंदर अगर रहोगे तो महामारी से नहीं बच सकता। महामारी से अगर बचाना है तो यहेजकेल की पुस्तक में 22 और उसका 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं उनके बीच में एक पुरुष को ढूंढा हो जो बाड़े को सुधारते हुए नुक्कड़ में खड़े होकर प्रार्थना करे तो ये विपत्ति रुक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि नहूम के द्वारा प्रभु कहता है तो गढ़ को मजबूत करो। गढ़, ये गढ़ कौन सा है? यहोवा का नाम। उन पर भरोसा करने वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके संतानों के लिए, उनके भक्तों के लिए, उनके पुकारने वालों के लिए, उनके लोगों के लिए एक दृढ़ गढ़ है। हर जन दौड़ करा कर उसमें शरण लेगा। आमीन। നീതിമാൻ ഓടി വന്നതിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കും। Praise God। കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക। आज सुबह जब हम ये वचन सुनते हैं, ध्यान रखिए, परमेश्वर का नाम क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में एक दृढ़ गढ़ है? नहीं है तो जहां जहां कमजोरियां है आत्मिक जीवन में, आपके हालेलुया आराधना जीवन में, आत्मिक जीवन में कहीं कहीं अगर ये दृढ़ गढ़ कमजोर होने वाले कोई बात आपको महसूस करता है तो आज सुबह सुधार लीजिए। एक ईंट भी अगर एक किले से अगर निकल गया, उस ईंट के अंदर से, उस सुराग के अंदर से कौन निकलेगा? कौन आ सकता है? शत्रु आ सकता है। एक ईंट निकल गया तो बाकी ईंट निकलना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दीवार के अंदर से अगर एक ईंट निकल गया, बाकी ईंटों को निकालना आसान है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर का नाम क्या एक दृढ़ गढ़ है। ये देखिए कहां कमी है, कहां खट्टी है, हमें उसको सुधारना है। प्रेज़ गॉड। एक ईंट भी अगर निकल गया, वो एक बहुत बड़ा सुरंग बन सकता है। उसके द्वारा बाहर के हर तरह के आक्रमण अंदर आ सकता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कहता है तू अपना गढ़ को दृढ़ करे। आमीन। गढ़ को दृढ़ करना है। एक कमजोर गढ़ हमें सुरक्षा नहीं दे सकता है। यीशु ने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाला नहीं, केवल हे प्रभु कहने से सुरक्षा का गढ़ नहीं बनेगा। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, अगर हमारा सुरक्षा का गढ़ बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाला इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, हे प्रभु कहने से सुरक्षा का गढ़ नहीं होगा, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह हम उन पर डिपेंड होकर, निर्भर होकर उन्हें हमें क्या करना है? हमें आश्रय कर उनमें हमें लीन होना है। 27वां वचन से हम लोग इस प्रकार कहते हैं, विपत्ति के दिन में तो मुझे अपने मंडप में छुपाएगा। परमेश्वर का नाम हमारे लिए एक मंडप है, एक तंबू है जिसमें हमें वो छुपाता है। विपत्ति के दिन में देश में विपत्ति आया हुआ है, देश में संहार दूत अपना तांडव मचा रहे हैं। इस समय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का नाम हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ रहने पाए। हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर का नाम एक सुरक्षा का गढ़ बनने दे। विपत्ति के दिन में तो मुझे अपने तंबू में छिपाएगा, मंडप में मुझे उठाएगा। हमें परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है परमेश्वर के लोगों के लिए। अगर
प्रभु के साथ हमारे रिश्ता कमजोर है, आत्मिक जीवन में हमारे रिश्ते कमजोर है, स्तुति में, आराधना में, पवित्रता में, अलगलाई में कहीं भी हम कमजोर हो गए तो दृढ़ करो ये नाम, यहोवा का नाम अपने लोगों के लिए एक दृढ़ गढ़ है, उसको मजबूत करो, क्योंकि सत्यानाश करने वाला, संहार दूत, संहार करने वाला तुम्हारे विरुद्ध चले आ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? गढ़ को दृढ़ करना है। गढ़ अगर दीवार अगर मजबूत है, गढ़ अगर मजबूत है तो अंदर विपत्ति, शत्रु अंदर नहीं आ सकता है। जैसे खेल से भी प्रभु ने यही कहा, बाड़े को सुधार दो। बाड़े को सुधारते हुए नुक्कड़ में, बिछुआई में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो। आज प्रार्थना का कोई कमी नहीं है, इतने तरह के प्रार्थना कर रहे हैं। केवल फॉर द सेक ऑफ प्रेइंग नथिंग विल हैपन। केवल नाम मात्र नाम के लिए प्रार्थना करोगे, दिखावटी प्रार्थना करोगे, नहीं हो पाएगा। बल्कि हमें बाड़े में, बाड़े को सुधारते हुए, खुद का जीवन की कमी को, घट्टी को सुधारते हुए, खुद की आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता अगर कमजोर है तो उस कमजोरी रिश्ते को मजबूत करते हुए, प्रार्थना जीवन कमजोर है तो उसमें हमें मजबूत करते हुए, अलगदाई का, पवित्रताई का जीवन में कमी घटी आया तो उसको मजबूत करते हुए, हमें बाड़े को सुधारते हुए, दरार में अर्थात परमेश्वर लोगों के बीच की जो दरार है उसमें खड़े होकर हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि सत्यानाश करने वाला तुम्हारे विरुद्ध चले आ रहा है। नीति वचन के पुस्तक उसका 10वें अध्याय का 29वें आयत को देखे, 10:29, नीति वचन, प्रोवर्ब 10:29। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है। यहोवा खरे मनुष्यों के लिए गढ़ ठहरता है। നീതിമാൻ ദൈവം കോട്ടയാണ്, അഭയസ്ഥാനമാണ്। गढ़, यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है। गढ़ जो है हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, छुपने का स्थान है। किसके लिए? सबके लिए नहीं, खरे मनुष्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अधर्म में पाप जन्म लिया हुआ लोग हैं। जैसे इस प्रकार कहता है दाऊद राजा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मेरे मां के गर्भ में पड़ा हुआ था, जन्म से पापी। इसलिए वजह से लिखने वाला कहता कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हाँ, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा हुआ लोगों के लिए यहोवा एक दृढ़ गढ़ बनकर खड़े हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। यानी सभोपदेश की पुस्तक में हम जानते हैं, अगर यह गढ़ टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है, सभोपदेश की पुस्तक में 10:8 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको साफ। बाड़ा जो तोड़ेगा या जिसका बाड़ा टूट गया, जानबूझकर बाड़ा तोड़ने वाले को सांप डसेगा। सांप का मतलब आपको मालूम है, शत्रु है, शैतान का एक प्रतीक्षाया है। सांप, आदम और हव्वा के पास शैतान सांप के रूप में आया था। यीशु के पास शैतान सांप के रूप में आया था। यहाँ पर सुलेमान राजा फिर कहता है, पहले नीति वचन में कहा बाड़ा क्या होता है, फिर सभोपदेश की पुस्तक में वही सुलेमान राजा कहता है जो बाड़े को तोड़ता है उसको सांप डसेगा। जिसका गढ़ टूटा हुआ है, जिसका गढ़ कमजोर है, जो इस गढ़ को जानबूझकर तोड़ा या जिसका टूटा हुआ पहले से, उसको सांप डसेगा। मतलब शत्रु का आक्रमण होगा, वो बीमारी के रूप में हो या अन्य तरह के अन्य किसी भाव में हो, लेकिन उसकी आक्रमण जरूर होगा। इसलिए हमें हमारे बाड़ों को सुरक्षा, हमारे गढ़ों को सुरक्षा, गढ़ों को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहूम के द्वारा कहता है, सत्यानाश करने वाला तेरा विरुद्ध चले आया है, चले आ रहा है, तेरे विरुद्ध चल पड़ा है। इसलिए तुम क्या करना है? अपने आप को बचाने के लिए
बाड़े को सुधारो, तुम्हारे गढ़ को दृढ़ करो। दृढ़ करने का मतलब मजबूत करो, दृढ़ को चौकसी करो, गढ़ को तुम चौकसी करो। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, हमारी आराधना कैसा है, आत्मिक जीवन कैसा है, यहां पर कमजोरियां है, सारे कमजोरियां दूर करके इन दिनों में यारे भाई दृढ़ हो जाओ। प्रभु के अलावा हमें बचाने वाला कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमें नहीं बचा सकता। आप देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्या करते हैं। Praise the Lord. Only God can save us. अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु हमें बचाया, प्रभु के हालेलुया, प्रभु में, प्रभु जो गढ़ है, हालेलुया, उस गढ़ में अगर हम सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। वजह से 91 में हम लोग कहता है हमने नोड़ पचीर किया ज्ञान हमने विडवे क्यों वजह से इदा हालेलुया 91 के हालेलुया आखिरी आयत में इस पर लिखा है वो उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। അവനെ ഹല്ലേലൂയ അവനോട് പറ്റിയിരിക്കുക ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും। പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം, गढ़ के संग चिपके रहना है। परमेश्वर जो गढ़ है उसके संग चिपके रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आमीन, हालेलुया हमारा दृढ़ गढ़ है, शरण स्थान है। हालेलुया आमीन। 27 की पहले आयत में भी हम इस आयत को पढ़ते हैं, यहोवा मेरी ज्योति और यहोवा मेरा गढ़ है, मैं किसका भय गाऊं, है ना, मेरा उद्धार है, मैं किसका भय गाऊं। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़। धर्मियों के लिए परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। धर्मी उसमें दौड़ कराकर क्या करेगा, छुपेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मिस्र देश में जब विपत्ति आया, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा आज रात मैं मिस्र देश में होकर जाऊंगा, मैं मिस्रियों के मिस्र देश में होकर जाएगा। तब चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह यही है कि हर घर में एक विलाप उठेगा। क्यों विलाप उठेगा, मेरे आने से पहले संहार दूत मेरी आने का चिन्ह प्रकट करते हुए मिस्र देश में आएगा, पर मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को पालन करने वाला लोग, भले इस्राएली हो या मिस्री हो, मेरी हुकूमत को, मेरी आज्ञा को पालन करने वाला लोगों के घर में वो संहार दूत, वो सत्यानाश करने वाला नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक उसका 11वें अध्याय का 4 वर्ष 4 से पढ़िए, 11 का 4 से लेकर। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पहलौठे, वरन पशु तक के सब पहलौठे मारे जाएंगे। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास बस देखिए, प्रभु ने मूसा को कहा तुम जाकर इस्राएलियों को कहो, एक के पीछे एक 8 विपत्तियां 9 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, लेकिन वो मिस्र देश में आया हुआ विपत्ति को फिरौन राजा ने अपने ताकत से, अपने बल से, अपना जो है पावर से, शक्ति से नहीं रोक पाया। वो विपत्ति एक एक बार हटाने के लिए मूसा ने प्रार्थना किया। परमेश्वर के दास के प्रार्थना के द्वारा वो 9 बार परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर आया हुआ विपत्तियों को हटाया है। परमेश्वर ने क्या कहा, एजेकिएल के पुस्तक में प्रभु ने कहा, मैं एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं, उनके बीच में मैंने ढूंढा जो बाड़े को सुधारते हुए नुक्कड़ में खड़े होकर, दरार में खड़े होकर मेरे सामने विनती करे ताकि देश के ऊपर आने वाला विपत्ति हट जाए। मिस्र देश में मिस्रियों के ऊपर विपत्ति आया, फिरौन के पास सामर्थ्य था, ताकत था, शक्ति था, सब कुछ था, अधिकार था,
पर उसको अपने ताकत से वो रोक नहीं सका। वो मूसा के पास आकर बोला, प्रार्थना करो, मैं तेरे लोगों को छोड़ दूंगा। 9 बार उसने अपना इरादा बदल दिया। 9 बार उसने, मूसा ने प्रार्थना किया, एक एक बार आया हुआ विपत्ति केवल और केवल मूसा के प्रार्थना के द्वारा हट गया। प्यारे भाइयों बहनों, देश में आया हुआ विपत्ति सरकार के सामर्थ्य से, सरकार की शक्ति से पूरा दुनिया अगर मदद का हाथ अगर बढ़ाए तो भी नहीं हटेगा। इसको लोग जो लोग इसको प्रलोभ कर सकता है, लोग इसको हालेलुया क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत जो है अपने तरफ से प्रयत्न कर सकता। अगर रोकना है तो परमेश्वर ही रोकेगा। परमेश्वर के हाथ को अगर चलाना है तो कौन चलाएगा? परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के हाथों को चला सकता है। परमेश्वर तब उठेंगे जब परमेश्वर के लोग हालेलुया उनसे विनती करे, प्रार्थना करे। मूसा जैसे प्रार्थना किया तब परमेश्वर उठेंगे। परमेश्वर हालेलुया आमीन, इस विपत्ति को परमेश्वर ही रोक सकता है। 9 बार फिरौन ने जब मन फिराया, नहीं फिराया, उसने अपने इरादा बदला। 10वीं बार प्रभु ने बोला, अब मैं भेजने वाले विपत्ति मूसा प्रार्थना से नहीं होगा, पर ये लोग, इससे तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं। आज रात मैं मिस्र देश, मिस्रियों की सुधि लूंगा, मैं मिस्र देश में होकर जाऊंगा। तब जिन जिन लोगों ने मेरी आज्ञा को मानकर जो कुछ मैं कहता हूं उसके अनुसार करते हैं, वे ये आने वाले भयंकर विपत्ति से बच पाएगा। प्रभु ने कहा है कि मिस्र देश में होकर जब मैं जाऊंगा, सिंहासन में बैठा हुआ फिरौन के महल से लेकर झोपड़ी में रहने वाला साधारण व्यक्ति के घर से तक एक बहुत बड़ा विलाप उठेगा। पर तुम घबराना मत। फिरौन के महल में से लेकर झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घर तक जब एक बहुत ही विलाप, रोने की आवाज जब उठेंगे, मैं तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में एक अंदर रखूंगा। क्या अंदर है? प्रभु ने कहा है उसकी 7वीं आयत में, मैं मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच में एक अंदर रखूंगा। ये अंदर लोग जानने के लिए मैं क्या करूंगा? इस्राएल के एक भी मनुष्य या पशु के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं भेजूंगा। प्रभु ने कहा मिस्र देश के मिस्रियों के घर में से पहलौठा खोया हुआ रोने की आवाज जब उठेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु ने उनको व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था 12वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा तुम लोग सब अपने अपने परिवार के लोगों के हिसाब के अनुसार एक एक मेमने को अलग करना है। परिवार का मुखिया तुम्हारा महीने का पहला महीना, साल के पहला महीना, आबीब महीने के 10वां तारीख को उस मेमने को अलग कर कर 4 तारीख गोगिल के समय में परिवार का मुखिया उसको गला काटना है। गला काट कर उसके लहू जो है वो एक कटोरे में लेकर जिस घर में तुम लोग रहोगे उस घर के बाहर, चौकट के बाहर, अंदर नहीं बाहर, चौकट के बाहर दोनों डोर पोस्टों में, ऊपर अलंगारों में लगाना है। आमीन। अंदर नहीं, खून की निशाना चौकट के बाहर होना चाहिए, क्योंकि शत्रु आएगा बाहर से, संहार दूत आएगा बाहर से, सत्यानाश करने वाला आएगा बाहर से। जिन जिन लोग, जिन जिन घरों में ये खून के निशान देखेंगे वो घरों में ये संहार दूत नहीं घुसेगा, ये सत्यानाश करने वाला ना घुसेगा। और वो लोग जिनके घर के चौकट पर और अलंगारों में ये खून के निशान है, वो देखकर ये संहार दूत उसको पार करेगा, उसको छोड़कर जाएगा और वो घर सुरक्षित रहेगा जिनके घर के चौकटों में ये मेमने का लहू का निशाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने कहा उस मेमने के लहू तुम लोग अपने रहने वाले जिस घर में तुम रहते हो, तंबू में रहते हो, उस तंबू के चौकट के दोनों डोर पोस्ट में और अलंकार में लगाना है, नीचे नहीं लगाना है, ऊपर। अंदर के लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रेज़ गॉड। उस मांस को आग में भूनकर कड़वा साग के साथ खाना है। प्रभु ने यह विधि दिया है। प्रेज़ गॉड। जैसे प्रभु ने कहा वैसे इस्राएली लोग किया है। आधी रात के समय में
पूरे मिस्र देश से रोने की आवाज आ रही, क्या है? फिरौन के महल से लेकर झोपड़ी में रहने वाला सभी के घर में, इनके घर में ये खून का धब्बे नहीं, ये खून का निशाना नहीं है, उनके घर में से एक विलाप आया है। लेकिन उस समय गोशन देश में रहने वाला इस्राएली लोग वे आनंद मना रहे थे। भजन संहिता 85 हालेलुया उसके 15वीं आयत में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, उद्धार और जय जयकार की ध्वनि धर्मियों के तंबुओं में से निरंतर होती रहेगी। മിസ്രയീമില് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരം മുതല് സാധാരണക്കാരന്റെ കുടിൽ വരെ ആദിജാതം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിലാപം ഉയർന്നപ്പോൾ നീതിമാന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസത്തിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഘോഷം, तंबू में रहने वाला आमीन इस्राएलियों के घर में वे लोग आनंद मना रहे थे। कारण क्या था? उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य काम किया है जो इस मौत से, जो इस महाविपत्ति से, जो इस सत्यानाश करने वाले के मुंह से बच गया? इन्होंने अपने तरफ से किया हुआ कोई कर्म के प्रति नहीं, बल्कि प्रभु की आज्ञा मानने के कारण। प्रभु की आज्ञा क्या था? तुम लोग एक मेमना को अलग करना, मेमना को काटना है, उस मेमना के लहू को जिस घर में तुम लोग रहोगे उस घर के चौकटों में, दोनों में और ऊपर तुम्हें लगाना है। खून के निशान, खून के चिन्ह जिन जिन घरों में मैं देखूंगा उस घर में मैं संहार दूध को, सत्यानाश करने वाले को घुसने से मना करूंगा और वो तुम्हें छोड़ कर जाएगा। ये शाम के वक्त काटा हुआ वो मेमना का लहू है जो उन्हें उस समय मिस्र देश में आया हुआ भयंकर मृत्यु दंड से, मृत्यु का दूध जब वहां पर तांडव मचा रहा था, उस तांडव से बचाया हुआ शक्ति और कोई नहीं था बल्कि वो मेमना का लहू था। आमीन। ये मेमना कौन था? ये मेमना आने वाले दिनों में समस्त मानव जाति के पापों के खातिर, मानव जाति के पापों के खातिर, मानव जाति को पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु से बचाने के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था। उसके बारे में कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, हमारा मेमना भी, हमारा फसह का मेमना भी वध किया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर ऐसा है तो हालेलुया। नहूम में जैसे परमेश्वर की आत्मा ने नहूम से कहा, तू अपने गढ़ को दृढ़ करो। इन दिनों में हमारे परिवार में, हमारे परिवार की सुरक्षा में, हमारे बच्चों की सुरक्षा में, हमारे हालेलुया भाई बहनों की सुरक्षा में, हालेलुया हमारे कलीसिया की सुरक्षा में यीशु मसीह के लहू एक किले के नाई, एक गढ़ के नाई, एक मजबूत किले के नाई, दीवार के नाई रह पाए। हालेलुया यीशु मसीह का लहू हालेलुया हमारे लिए बचाने वाला दृढ़ गढ़ है। आमीन। दृढ़ करो। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? हाल इस्राएलियों को मिस्र देश से बचाया हुआ वो हालेलुया खून, वो मेमना का लहू प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। दिनों में देश में फैलने वाला इस महामारी से, इस परेशानी से प्रभु यीशु मसीह के लहू एक दृढ़ गढ़ बनकर, एक किला बनकर, एक मजबूत हालेलुया आमेन हालेलुया ഒരു കോട്ടയായി, മതിലായി, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹാലേലുയ നമ്മെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ആമേൻ ഹാലേലുയ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ സഭയെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കട്ടെ. സംഹാരം നിനക്കെതിരെ വരുന്നു, കയറി വരുന്നു, കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക. യേശുവിന്റെ രക്തം കോട്ടയായി, മതിലായി നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കട്ടെ. परमेश्वर वचनों के द्वारा में आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के लहू हम सब के लिए एक हालेलुया आमीन मजबूत गढ़ कहनाई हमारे परिवार में, हमारे चारों तरफ रहने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।